पहली बात, आप लोग पढ़े लिखे हो, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा है, पर आप लोग बदनसीब नहीं है। नौकरी नहीं मिलने का प्रधान कारण ही है जनसंख्या वृद्धि। आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते से आप लोगों के लिए सोचता हूँ। सरकार भी आप लोगों का जीवन जीविका के विकास के लिए भिन्न भिन्न योजना बना रहे हैं। अभी सवाल है, आप लोग और आप लोगों के इस गांव में व्यक्तिगत जीविका के बारे में विचार करेंगे या सामूहिक जीविका के पक्ष लेंगे? सामूहिक जीविका, सामूहिक विकास। बहुत खूब। तब उसके लिए आप लोगों को आत्मसहायक गोट बनाना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान को सफल करने के लिए सरकार कितना कुछ कर रही है। आप लोग गांव के पढ़े लिखे नौजवान, गांव को नीट एंड क्लीन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप लोगों का ऊपर है ना। कई दिनों से तेज बुखार और खांसी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मर जाने से ही तो शांति मिलेगी। मेरा तकदीर नहीं दीदी, मैं कल तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था, तब मैंने देखा तुम्हारे घर के सामने कचरा ही कचरा। दीदी, ये कचरा ही 100 बीमारियों की जड़ है। ना 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 जान है तू जाने जाना, जान मेरी तू ले न जाना, याद तेरी जब भी आए अरे अमर, तू कब आया? अरे बैठना। अरे क्या गाते हो यार, सच दिस क्वालिटी ऑफ योर्स इज इनबॉर्न। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे ये नया इंस्ट्रूमेंट? हाँ ये नया है, पहले वाला तो प्रिंस का था, ये मुझे पापा ने गिफ्ट किया है। वाओ। उन्होंने पैसे दिए थे, उसी से ले लिए। यू नो ही इज सच ए स्वीट फादर। आई एम सो हैप्पी। सुन मैं तुझे सुनाता हूँ, ये कैसी लगी बताना। ना 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 na 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 na। राणा, राणा। ओ फौजी भाई, बैठ यार। क्या बात है, किस ख्वाब में हो? अरे यार, रिटायरमेंट का बाद जो होता है तुम्हारा साथ भी होता है ना, ऑल रिमिनिसेंस। रिमिनिसेंस? हाँ, असल में क्या है, मैं जो गुजरी हुई अतीत है उसमें खोया था, कुछ गुजरी हुई पल याद कर रहा था, मेरे और संजू की यादें। देखो यार, पहले तो मैं तुमको बोल ही चुका हूं, पढ़ लिख कर वो इंजीनियर बन गए। मैं चाहता था वो इंजीनियर बने, पर वो बनना नहीं चाहता था। तुमने ही कहा लिबर्टी दो, पर बाद में मैं सोचा यार लिबर्टी तो दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हकीकत क्या है जानते हो, ये कलाकारों का जो लाइफ स्पान होता है ना, बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है? और इसीलिए मैं सोच में हूं, अभी कैसे समझाऊं उसे।
क्या वो कलाकार बनना ठीक रहेगा? इट्स गुड। इसमें बुराई क्या है? नहीं नहीं, ऐसे बुराई तो कुछ नहीं है यार। पर देखो ना, हकीकत देखो, हमारे जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, पर ज्यादातर तो अभी ऑब्लिवियन में ही चले गए। जैसे वो जो हमारे जमाने के वो आजाद अली, हाँ याद है? हाँ जानता हूँ। ही इज ए गुड गुड सिंगर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हमसे तू हो ना जुदा, रह पाएंगे ना तेरे बिना। आजकल कुछ खास उनका सुना नहीं। उसका अता पता? यार वही तो कहने जा रहा हूं ना, लाइफ स्पान किसी किसी का बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा। आज उभरती हुई सूरज है, कल अचानक ढलती हुई सूरज बन गया, तो बस यही सोच के मैं बहुत परेशान हूं यार। समय सब कुछ बदल देता है। शेक्सपियर ने ठीक ही बोला था, इवन आयरन गेट द केस। वही हाल हुआ आजाद अली का साथ में। कितने पॉपुलर थे वो, है ना? लोग उनके गाने सुनने के लिए बेताब था। जहां भी जाते थे हलचल मच जाता था। लेकिन धीरे धीरे उनका पॉपुलैरिटी कम होता गया और ऐसा हो गया कि लोग उसे भूलना शुरू कर दिया। कोई बुलाते भी नहीं थे और लास्ट रिजॉर्ट वो अल्कोहलिक बन गया। शराब में डूबे रहते थे। सुना है वो कहते थे, I drink not because I want to kill myself. I drink to maintain my integrity. My goodness, कैसा लॉजिक देना शुरू कर दिया था उसने। हमसे तू हो ना जुदा, रह पाएंगे ना, रह पाएंगे ना। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। और अचानक एक दिन
वो स्ट्रोक का शिकार हो गया। यार, अब समझ गया ना मैं क्यों नहीं चाहता कि संजू एक गायक बने। देखो, एक नौकरी करने से मतलब अगर वो एक अच्छा खासा बिजनेस करता तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहता, पर गायक होने से इट विल बी लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी। देख यार, पापा तो मुझे शहर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। और उसके पीछे एक वजह है, और वजह यह है कि पापा के दिमाग में बातें बैठ गई है, और पापा मुझे चाहते भी बहुत है। और एक बात, पापा का माइंडसेट, उनके दिल पे ये बात बैठ गई है कि सिंगर और कलाकार, इनके जीवन की कोई सोशल या फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ही इज नॉट करेक्ट, और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। यार, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं शहर चला जाऊंगा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या बात कर रहे हो डैड? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है? तब मुझे बोलो, ये इंजीनियरिंग डिग्री तुमने क्यों लिया था? आपको खुश करने के लिए डैड, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। ओह गॉड, मतलब ये इंजीनियरिंग डिग्री लेने के लिए तुमने जो वक्त जाहिर किया वो बेकार जाएगा? नहीं डैड, वो बेकार नहीं जाएगा। जब मैं एक मशहूर सिंगर बन जाऊंगा तो इससे ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगा आपके लिए। Come on, my child. But it is very easy to say, but it is very, very difficult to do. नहीं डैड, मैं करूंगा। It's my challenge. Challenge. Yeah. Life is a challenge. ठीक है, ठीक है। तुम गायक बनने के लिए शहर जा सकते हो, पर हाँ, एक कसम खानी पड़ेगी। तुम अगर नाकामयाब हुए, गांव वापस आओगे और मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। पिताजी, नाकामयाबी के तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा। इट्स माई प्रॉमिस डैड। और उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। Oh shit. बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
या सर्दी, लेकिन रूम कूलर सिर्फ 3 घंटे ही चलेगा। सुबह 6 बजे तुम्हें उठना होगा और 6:30 बजे तक तुम्हें चाय दिया जाएगा। 9 बजे तुम्हें डिनर सर्व किया जाएगा और 10 बजे तक तुम्हें सोना होगा। दोपहर में खाना तुम्हें 12 बजे दिया जाएगा और 12:30 बजे तक तुम्हें खाना खत्म करना होगा। घर के महीने का रूम रेंट 3000 है और 2 तारीख तक मुझे रूम रेंट चाहिए। तुम किसी दोस्त को या किसी गर्लफ्रेंड को रूम में नहीं ला सकते। जरूरत से ज्यादा हंस नहीं सकते और अगर हंसना होगा तो धीरे धीरे हंसना होगा। रूम में टीवी 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। फिलहाल तो टीवी नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द टीवी का प्रबंध कर दूंगा। देखो संजू, ये तो है मेरे साथ रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई एम ए स्ट्रिक्ट लैंडलॉर्ड, यू नो। अरे बाप रे, ये तो मिलिट्री रूल से भी खतरनाक है। ओह माय गॉड, मैं कहां फंस गया। मेरा नाम तो तुम जानते होगे ना? सर, आपने इतना फास्ट बोला कि मेरे सर के ऊपर से बाउंस हो गया। अरे फास्टनेस इज माय ट्रेडमार्क, यू नो। मैं बच्चन साहब का बहुत जबरदस्त फैन हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें बच्चन साहब का एक डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। उसी के अंदाज में। ओके सर, ओके। सुनो भाई, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Hero becomes Byron and Byron becomes Pharaoh because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia at Wankhede Stadium, Vijay Hazare and Vijay Merchant, they were at the crease. And Vijay Hazare told Vijay Merchant, look sir, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare told Vijay Merchant, look sir, they were not in right, due to a misunderstanding between right, and they considerately got out. बोलो, मेरे इस सामान्य ज्ञान पर तुम कुछ टिप्पणी देना चाहते हो? लाजवाब सर, लाजवाब सर, ग्रेट सर। देखो संजू, लाजवाब की कोई बात नहीं है। My name is Jack D'Souza. Nice to meet you, sir. And I am the production manager of several hit films. ओके सर, ओके सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस बस बस, रख दो। रामू मैं खुद ले लूंगा, तुम जाओ खाना खा लो। ठीक है साहब जी। संजू, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या अभिमान? बोलो, खाना खाने से तुम्हें अभिमान रुक रही है? क्या हुआ, चुप क्यों हो? देखो, चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होने का है। बोलो, क्या बात है? तुम्हें पैसा चाहिए ना? 50,000? क्यों चाहिए? मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना है? ठीक है, मैं दूंगा, पर हाँ, एक शर्त पर। तुम्हें अभी मेरा साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। रियली डैड? ऑफ कोर्स। ओके डैड। चलो। Luckily God ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। Praise the Lord, Hallelujah my Lord. सोचो,
सोचो अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते तो साल भर तुम्हें यूं ही भटकता रहना पड़ता और सिंगर बनने का तुम्हारा जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होता। कल मैं तुम्हें संगीत जगत के उस महान हस्ती से मिलाऊंगा जो अफ्रीकन फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा, गुलाम अली धंधे वाला। हाँ, क्या बात है यार। ओके, ग्रेट। चलो। के साथ बदलते भारत की शान।